जी महाराज ने कहा कि ये जितना भी तुम आंखों से देख रहे हो ये सब नश्वर है, परिवर्तनशील है, ये मिट्टी है। सभी मंडलों से जो कचरा फेंका हुआ है वो ये वृत्तिलोक है, और तुम इस कचरे को जो है अपने दिल को और छाती को लगाए बैठे हो कि मेरा सोना, मेरा रुपया, मेरा लड़का, मेरी बीवी, मेरे परिवार और मेरा घर, मेरा मकान। स्वामी जी महाराज ने कहा अरे ये किसी का नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे माँ बाप का होता जो चले गए, अगर उनका होता तो दादा परदादाओं का होता। अगर महापुरुषों की वाणी का अगर हम मंथन करें तो निचोड़ निकल करके आता है कि हम जिस समय पर, जिस वक्त में बैठे हुए हैं, ऐसा समय, ऐसा वक्त, ऐसा वातावरण चारों कालों में कभी नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, आपका ये कलयुग का 5000 वर्ष। स्वामी जी महाराज के वचनों का अगर मंथन करें और अगर उनके वचनों का अगर अध्ययन करें तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये 100 वर्षों का जो समय है, ऐसा समय बच्चों पहले कभी नहीं आया। इस 100 वर्षों में मालिक की इतनी दया कृपा हुई है जीवों पर कि इससे पहले कभी नहीं हुई। तो इसलिए हमको आपको ये सोचना और समझना और मंथन करना है कि हम जिस समय पे बैठे हैं ये समय है सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका है, इसका हमको आपको लाभ उठा लेना है। तो लाभ उठाएंगे कैसे? जब स्वामी जी महाराज के सत्संग वचनों पर अमल करेंगे, उससे पहले सुनेंगे, उसका मंथन करेंगे। और कभी भी गुरु महाराज की वचन वाणी अगर एक बार आप सुनो तो समझ में नहीं आती, आप प्रयोग कर लेना, समझ में नहीं आएगी। उस वाणी को, उस सत्संग को आपको कई बार सुनना पड़ेगा, और जितनी बार सुनेंगे उतने अलग अलग मतलब निकल करके आएंगे। जितनी बार पढ़ोगे, महात्माओं के वचन वाणी और सत्संग, उपदेश, शिक्षा सदाबहार रहती है, सभी कालों में वो प्रासंगिक रहती है। प्रासंगिक का मतलब यह होता है कि कभी वो पुरानी नहीं होती। कभी साथ को गए 700-600 साल पहले आकर के गए, लेकिन आज भी देखो उनकी वाणी से जो है कितना लोग लाभ कमाते हैं। विद्यालयों में आप लोग गए होंगे तो मालूम होगा आपको, विद्यालयों में कभी शाप के दोहे के ऊपर 1-1 घंटा बोला जाता है, एक दोहे के ऊपर। हालांकि उसका अर्थ अलग लगाया जाता है अपने तर्क के हिसाब से। यानी ये समझिए कि संतों महात्माओं के वचन, वाणी, शिक्षा, उपदेश प्रारंभिक प्रासंगिक रहते हैं, वह कभी पुराने नहीं होते। जैसे स्वामी महाराज ने कहा था कि बच्चा मेरी पत्रिकाओं को जो है कभी पुराना समझ करके फेंक मत देना, इसको संभाल करके रखना, और आज जितने रुपए में बिक रही है उतने ही रुपए में ये आगे आने वाले समय में भी बिकेगी, उतना रुपया तुमको मिल जाएगा। जैसे अखबार आप खरीदते हो 5 रुपए का, लेकिन रद्दी में कितने में जाता है? 4 आने का, 8 आने का जाता होगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि पत्रिकाओं की ऐसी अहमियत आगे बढ़ेगी कि मेरी एक एक पत्रिकाओं को लोग ढूंढेंगे और उसके ऊपर खोज करेंगे। यहाँ तक ये कहा कि भारत की बात छोड़ दो, विश्व के लोग मेरे वचन वाणियों पर खोज करेंगे और सभी भाषाओं में मेरे वचन वाणियों का जो है प्रसारित और प्रसारण होगा, सभी भाषाओं में। तो बहुत कुछ काम होने वाला है, लेकिन हमको मूल चीज क्या समझनी है, जो गुरु महाराज ने सत्संग में समझाया, सुनाया और बताया हमको, आपको जो चीजें आज तक हम नहीं समझे। गुरु महाराज के पास आए कितना समय हो गया, उसको भी आप लगा लीजिए। तो हम जो है गुरु महाराज ने जो सिखाया उसको कितना समझे। तो इसीलिए ये जो है सत्संग का आयोजन किया जाता है, जिसमें वचन वाणियों को दोहराया जाता है। इसलिए आपका सिर्फ 10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, मूल बातों को रखने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 2 तरह की शक्तियां इस मृत्युलोक में आती है। नित्य अवतार होता है और एक नैमित्य अवतार। नित्य अवतार होता है संतों का, नैमित्य अवतार होता है अवतारी शक्तियों का। नैमित्य अवतार का मतलब होता है कि उनका एक उद्देश्य होता है धरती पर आने का, और वो धरती पर आकर के उस उद्देश्य की पूर्ति करके यहाँ से चले जाते हैं। वो जीवात्माओं का कल्याण नहीं करते, वो जीवात्माओं को जो उपदेश नहीं देंगे, वो जीवात्माओं की रक्षा का कार्य नहीं करेंगे। शरीर रक्षा, समाज रक्षा, देश रक्षा, मानव रक्षा और इस पृथ्वी की, मृत्युलोक की रक्षा की बात करेंगे। उसके लिए काम भी करेंगे, जो अभी अभी हमारे गुरु भाई ने कहा, वो सब कुछ करेंगे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन मूल चीज जो है जीवात्मा, उसको छोड़ देंगे। उस पर कोई विचार विमर्श और कोई उस पर मंथन या कोई उसके ऊपर जो है किसी भी धर्मशास्त्र और जितने भी अवतारी शक्तियां हुई उसमें से आप देख लेना, किसी ने भी जीवात्मा का जो है आपको भेद खोला नहीं, ना ये बताया कि आपकी जीवात्मा कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी और जीवात्मा का खुराक क्या है, ये बताया। उनके समय में जो लोग रहे
उन लोगों ने उनसे कितना लाभ कमाया? कुछ लाभ नहीं कमाया। जैसे पांडवों की बात कही तो पांडवों ने भी उनको नहीं माना कि ये भगवान है। भगवान ने जिनके घर में जन्म लिया उन्होंने नहीं माना ये भगवान है। भगवान कृष्ण के मामा हुए कंस, वो उन्होंने नहीं माना कि ये भगवान है। तो स्वामी जी महाराज ये बात कहने के पीछे की आपको जो है इशारा ये देते हैं कि जैसे पुराने समय में हुआ वैसे ही आज हो रहा है। क्या हो रहा है? स्वामी जी महाराज के साथ इतने सालों से हम आप लोग जुड़ करके रहे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाए। समझ पाए कुछ? भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, इससे पहले जो है सतलोक की बात बताई जाती थी महात्मा द्वारा, सतलोक तक का भेद बताया जाता था, लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो, तुमको अनामी का भेद मिल रहा है। कितने सौभाग्यशाली हो। जैसे 8वीं मंजिल की बात कही है ना, 5 नाम जो स्वामी जी महाराज ने दिया, ईश्वर, ब्रह्म, पारब्रह्म, महाकाल और सतलोक। उससे ऊपर कहा, उससे ऊपर की पहले बात नहीं बताई गई है। उससे पहले स्वामी जी महाराज ने ये बात खोली। उससे ऊपर कहा सतलोक के ऊपर अलख, उसके ऊपर अगम, उसके ऊपर अनामी, कहीं पर नहीं मिलेगा। किसी धर्म शास्त्रों में और किसी भी पुराने समय में आप निकाल करके देख लो, कोई जानता नहीं। यानी स्वामी जी महाराज अनामी लोक से यहाँ पर उतरे हुए हैं। क्या तुलना करोगे? किससे तुलना करोगे? बुद्धि से परे है। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई कहे हम संत को चीना, गोस्वामी अपने हाथ कान पर देना। कोई कहेगा कि हमने बाबा जी को जान लिया, तो अपने कानों को दोनों बंद कर लेना। कोई जान नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा अरे तुम मुझको क्या जानोगे, जब मेरा काम हो जाएगा तब मुझे पहचानोगे, और जो मैं कहूंगा वो करूंगा, और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तो गुरु महाराज का काम भी बाकी, हम गुरु महाराज को जान भी नहीं सकते। उनको जानने की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो उन्होंने बताया उसको तक नहीं हम जान पा रहे हैं। क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि हम बेहोशी में पड़े हुए हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? घर परिवार, समाज, पैसा, और आपकी आमदनी कहाँ से हो जाए, आपको मान सम्मान समाज में कैसे मिल जाए, इसके लिए आप रात दिन लगे हुए हो। मिट्टी की चीज, बेमतलब की हवा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जितना भी तुम आंखों से देख रहे हो ये सब नश्वर है, परिवर्तनशील है, ये मिट्टी है। स्वामी जी महाराज ने ये बताया आपको सत्संग में, हमने उसके ऊपर मंथन किया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो रचना बनी हुई है, जो तुम्हारे अंदर से जाया जाता है, द्वार है, दरवाजा है, उससे तुम जाकर के उस रचना में जा सकते हो और उस अलौकिक लोक को देख सकते हो और आनंदित और गदगदित होते हो। उस लोक से जो कचरा फेंका हुआ है वो कचरा ये मृत्यु लोक है। कहां से? ऊपरी मंडलों से जो कचरा फेंका हुआ है वो ये मृत्यु लोक है। और तुम इस कचरे को जो है अपने दिल को और छाती को लगाए बैठे हो कि मेरा सोना, मेरा रुपया, मेरा लड़का, मेरी बीवी, मेरी परिवार और मेरा घर, मेरा मकान। स्वामी जी महाराज ने कहा अरे ये किसी का नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे माँ बाप का होता जो चले गए, अगर उनका होता तो दादा परदादाओं का होता, ये किसी का नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा चल रे हंसा अमर लोके, छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल भई राजा। ये किसका संसार है? काल भई राजा। ये संसार काल भई राजा और ये चारों तरफ भरम पसारा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो काल, उसका 1 लाख जीव रोज का चबाना, वो 1 लाख जीव को रोज चबाता है अपने दाढ़ में। जैसे आप दाढ़ में खाना खाते हो ना, इस तरह से वो जो काल बलि है, जो काल भगवान है, जिसको स्वामी जी महाराज ने आपको खोल करके बताया, हम नहीं बता सकते। स्वामी जी महाराज ने कहा ये उसका देश है और उसने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है किराए के मकान के तौर पर, और ये कहा कि मेरे मनुष्य शरीर को गंदा मत करना और इसमें तुम अपना काम कर लेना, मैं तुमको रोकने वाला नहीं हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। लेकिन हम कहाँ मान रहे हैं? तो संत सदगुरु दयाल शक्ति होती है, और नित्य अवतार जो होता है वो संत सदगुरु दयाल शक्ति, नियमित अवतार जो होती है वो काल शक्ति होती है। जितने भी अवतार हुए 10 अवतार ईश्वर लोक से जितने भी नीचे आए, जैसे गुरु महाराज ने कहा कि भगवान राम नीचे आए तो उनके शास्त्रों में लिखा गया है, वो कहते हैं लोग देखिए कितने भ्रम में हैं, और लोग ही नहीं आप और हम भी भ्रम में हुए। स्वामी जी महाराज ने कहा, वो स्वयं कहते हैं कि काल रूप में 3 करोड़ भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। वो कह रहे हैं कि मैं काल का रूप हूं तीनों लोगों में, और हम जो है उन्हीं को दयाल और उन्हीं को अपने आत्मा का पिता समझ करके पूज रहे। तो क्या कहा जाए, क्या किया जाए, और क्या समझाया जाए और क्या समझा जाए? लेकिन यह है, स्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे कबीर साहब ने कहा कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान।
जैसे आप पानी निकालते थे पहले कुएं से, अभी तो आपके ट्यूबवेल आ गए और आपके नल आ गए, पहले रस्सी से कुएं से पानी निकालते थे, तो कुएं से पानी निकाला और बाल्टी उस पत्थर पर रखा तो देखो पत्थर पर निशान पड़ जाता था, यानी इतनी सख्त चीज पर वो निशान पड़ जाता था। कैसे? रोज की क्रिया वहां पर होती थी। तो इसी तरह महात्माओं ने क्या कहा कि करत करत अभ्यास, तुम्हारी जो जड़मति है, जड़, आज हमारी जो बुद्धि ये जड़ है, कुछ समझ में नहीं आता। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, नीति क्या है, सदाचार क्या है, प्रेम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु महाराज ने आखिर में जो है नाराज होकर के ये कह दिया कि बच्चों, पुराणों ने क्या कर लिया जो तुमको नामदान दूं तो तुम कर लोगे। कहा कि मुझे एक ऐसा नहीं मिला, तो इसका मतलब हम फेल हो गए, पास नहीं हुए। तो समझने का प्रयास ये करना, संत सदगुरु दयाल शक्ति। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दयाल शक्ति संत सदगुरु लाठी नहीं चलाते, सजा नहीं देते, उनका अंग जो है दयाल का अंग है, और कितना भी गुनाह अपराध करके जाओगे तो वो माफ कर देंगे। केवल वही माफ कर सकते हैं, उन्हीं के पास अधिकार है, काल शक्तियां माफ नहीं कर सकती। किसी को माफ नहीं किया, अपने माता पिता को माफ नहीं किया, मामा को माफ नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने कहा वो किसी को माफ नहीं करते। और न्याय का एक समय होता है, न्याय के तख्त पर बैठने का अवतारी शक्तियों का। जब तक महात्मा समझाते हैं जीवों को, अवतारी शक्ति काम नहीं करती, वो मौन रहती है। लेकिन जब संत सदगुरु महात्मा जब मौन हो जाते हैं तो एक समय होता है, वो काल शक्तियां न्याय के तख्त पर बैठ करके वो सबको सजा दे देती है। तो स्वामी जी महाराज का समझाने का दौर चल रहा है, इसलिए काल शक्तियां चुप है। लेकिन जिस समय स्वामी जी महाराज चुप हो जाएंगे पूरी तरह से, अभी तो फिर भी कुछ तरह से इशारे मिल रहे, जैसे गुरु महाराज ने एक दे दिया, शाकाहारी प्रचार करो। और काल भगवान ने ये कह दिया है कि बाबा जी को, बाबा जी ने कहा था कि काल भगवान ने मुझको कहा कि बाबा जी आप परिवर्तन कर दीजिए, हमारी हर शक्ति आपकी सहयोग और साथ देगी, और प्रकृति और कुदरत आपका सहयोग करेगी आपके काम में, आप परिवर्तन कर दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने शाकाहारी का प्रचार चलवाया 2010 से। तो ये सामूहिक रूप में जो है पूरे भारत में और विश्व में प्रचार हो रहा है। तो काल शक्तियां और प्रकृति जो है सामूहिक रूप में जो है विनाश नहीं कर रही है। बात को समझ रहे हो? सामूहिक रूप में विनाश नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब तक ये प्रचार चलता रहेगा, गुरु महाराज तो मौन हो गए, गुप्त हो गए, लेकिन फिर भी ऐसा बीच में जो है हमको आदेश दे दिया कि भाई ये प्रचार करते रहेंगे, और जब तक प्रचार करेंगे सामूहिक में, प्रकृति जो है सजा नहीं दे सकती, विनाश नहीं कर सकती बड़े पैमाने पर। तो ये दयाल शक्तियों का ये जो है तरीका होता है, ये उनके पास जो है युक्ति होती है। तो गुरु महाराज दयाल शक्ति है, ये डंडा नहीं चलाते। लेकिन एक समय होगा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि न्याय के तख्त पर बैठकर ये इंसान क्या करेगा कोई कह नहीं सकता, और तुम उधर ही जा रहे हो। वो समय आ रहा है, और उस समय पर वो जो है माफी नहीं मिलने वाली। यानी इसका मतलब आप समझ लीजिए, सत्संगियों के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है। गुरु महाराज ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि तुमको जब तक समझाया जा रहा है, एक निश्चित समय है समझाने का और माफी कराने का। समय बीत जाने के बाद माफी नहीं होगी, और जैसा तुम करोगे उसका परिणाम तुम्हारे सामने होगा। क्या करोगे? स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे बाढ़ आ रही है, कोई आकर के तुमको बता रहा है कि भाई बाढ़ आ रही है, बच्चे को उठा लो, सोना रुपया चांदी जो मुद्दे की चीज है, असल चीज, उसको उठा करके निकल लो यहाँ से। कोई तुमको बता रहा है चीख चीख कर करके, और तुम ये कह रहे हो कि देखा जाएगा देखा जाएगा, और बाढ़ आ गई और फिर क्या संभालोगे, क्या उठाओगे? तो समय बलवान होता है, समय से काम कर लो। स्वामी जी महाराज ने कहा समय से बचाव का रास्ता अपना लो, समय से भजन कर लो, भजन ही तुम्हारा जो है रक्षा कवच बन जाएगा। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि भक्ति की ढाल बना लो और भजन की तलवार बना लो, तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मूल मंत्र तुमको हमको दे दिया। बाबा जी ने कहा कि जो राम और कृष्ण को नहीं मिला हो तुमको मिल गया है। इससे आगे कुछ भी बोलने योग्य अभी नहीं है।